सूरज अपने प्रचंड रूप में था और बृजपुर गांव के लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। गर्मियों की यह दोपहर बाकी दिनों की तरह लग रही थी, शांत लेकिन उमस से भरी हुई। किसान रामनाथ अपने खेत में फसल की स्थिति देख रहा था। आसमान साफ था और गर्मी से धरती तप रही थी। रामनाथ के खेत आसपास के सबसे उपजाऊ खेतों में से एक थे। हर मौसम में उसकी मेहनत से खेतों में सोना उपजता था, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पानी की कमी और लगातार बढ़ते तापमान ने फसल को कमजोर बना दिया था। फिर भी रामनाथ को अपने खेत और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। तभी दूर जंगल की तरफ से धुआं उठता दिखाई दिया। शुरू में यह हल्का सा धुंधलापन लगा, लेकिन धीरे धीरे वह गहरा होता गया। गांव वालों ने इसे देखा और धीरे धीरे बातें होने लगीं। जंगल में आग लग गई है। कुछ ही देर में धुआं और घना हो गया और गांव की ओर तेज हवा के साथ बढ़ने लगा। रामनाथ ने तुरंत गांव के बुजुर्गों और प्रधान को यह खबर दी। गांव का प्रधान हरिदेव और रामनाथ ने मिलकर लोगों को सतर्क करना शुरू किया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि गांव वालों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लोग अपने घरों से सामान निकालने और जानवरों को बचाने में जुट गए। महिलाएं बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पर जाने लगीं। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लगता था जैसे कुछ ही समय में रामनाथ के मन में चिंता थी, न केवल अपने घर और खेत की बल्कि पूरे गांव की। उसने सोचा, अगर हम सब ने मिलकर कुछ नहीं किया तो यह आग सब कुछ बर्बाद कर देगी। पूरा गांव इसे निगल जाएगा। रामनाथ ने खुद को संभाला और गांव वालों को इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने आवाज लगाई, सुनो भाइयों और बहनों, अगर हम मिलकर आग को रोकने की कोशिश करें तो इसे गांव तक पहुंचने से रोका जा सकता है। शुरुआत में कुछ लोग डरे हुए थे और पीछे हट रहे थे, लेकिन रामनाथ का आत्मविश्वास और उसकी बातों ने उनमें जोश भरा। उसने कहा, हमने इस गांव को अपने पसीने और मेहनत से बनाया है, इसे यूं ही जलने नहीं दे सकते। हरिदेव प्रधान ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, हमें इस आग को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। जो भी कर सकता है वह मदद करे। रामनाथ ने जल्दी से योजना बनाई। गांव के मजबूत पुरुष और युवा बाल्टियों में पानी भरने के लिए निकले। महिलाएं घरों से खाली बर्तन और कपड़े लाई, जिन्हें पानी में भिगोकर आग बुझाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। बच्चों ने झाड़ियों और सूखी लकड़ियों को हटाने में मदद की ताकि आग का फैलाव कम हो। गांव का पुराना कुआं, जो सूखने की कगार पर था, अब उनका मुख्य स्रोत बन गया। गांव वाले बारी बारी से बाल्टियां भरने और आग की दिशा में डालने लगे। आग अब गांव के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें देखकर गांव के लोग कांप उठे, लेकिन रामनाथ ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम अभी रुक गए तो यह आग हमारे घर और खेत सब कुछ बर्बाद कर देगी। गांव वाले जोश में आ गए। कुछ लोग गीले कपड़े लेकर आग को काबू में लाने की कोशिश करने लगे, तो कुछ ने मिट्टी डालकर लपटों को रोकना शुरू किया। इस बीच रामनाथ ने देखा कि गांव के पास की छोटी नहर में थोड़ा पानी बचा हुआ है। उसने तुरंत अपने कुछ साथियों के साथ नहर से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। गांव के जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना भी एक बड़ी चुनौती थी। बच्चे और महिलाएं जानवरों को जंगल से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए। वहीं गांव के कुछ बुजुर्ग आग के और करीब जाकर झाड़ियों को हटाने में मदद करने लगे। हर तरफ मेहनत और संघर्ष का माहौल था। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी की आंखों में उम्मीद। कई घंटे की लगातार मेहनत के बाद आग की लपटें धीमी पड़ने लगीं। पानी और मिट्टी के लगातार इस्तेमाल से आग अब काबू में आने लगी थी। रामनाथ और उसके साथियों ने जैसे ही देखा कि आग पीछे हट रही है, उनकी मेहनत का फल उन्हें नजर आने लगा।
गांव वालों ने मिलकर आखिरकार उस आग को गांव तक पहुंचने से पहले ही बुझा दिया। यह एक बड़ी जीत थी। आग बुझने के बाद गांव में राहत का माहौल था। लोग अपने घर और खेतों की ओर लौटे। कई जगह नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव को बचा लिया गया था। रामनाथ ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह हमारी मेहनत और एकता की जीत है। अगर हम सब मिलकर यह आग रोक सकते हैं, तो कोई भी विपत्ति हमें नहीं हरा सकती। हरिदेव प्रधान ने भी सभी को धन्यवाद दिया और कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं, तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। इस घटना ने ब्रिजपुर गांव को न केवल बचाया, बल्कि उन्हें एक नई सीख भी दी। एकता में शक्ति है। आग ने जो भी नुकसान किया था, उसे फिर से बनाया जा सकता था, लेकिन जो विश्वास और सहानुभूति गांव वालों में जागी थी, वह हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रही। गांव में फिर से सामान्य स्थिति आने में कुछ समय लगा। खेतों की मरम्मत हुई, घरों को ठीक किया गया और गांव वालों ने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। रामनाथ और गांव वालों की यह कहानी न केवल आग से लड़ने की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब हम साथ होते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।